गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की जो साखी है वो उन लोगों के बारे में है जो धन दौलत को इंसान से बढ़कर समझते हैं, यानी कि धन दौलत को इंसानियत से ऊपर समझते हैं, जबकि असली खुशी पाने में नहीं देने में है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो एक बहन जी की आत्म बीती है। सच्ची घटना पर आधारित है ये बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। उन बहन जी के पति अपने व्यवसाय की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए उनके 5 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए उन्हें स्कूटी पर जाना पड़ा। जब वो स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में उनका बैलेंस बिगड़ा और वो और उनके बेटे दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर गए। उनके शरीर पर कई खरोंच आई, लेकिन भगवान की दया से उनके बेटे को कई खरोंच तक नहीं आई। उन्हें नीचे गिरा देखकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने उनकी मदद करनी चाही। तभी उन बहन जी की काम वाली बाई राधा ने उन्हें दूर से ही देख लिया और वो दौड़ी चली आई। उसने उनको सहारा देकर खड़ा किया, यानी कि राधा ने उन बहन जी को सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से उनकी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वो उन्हें कंधे का सहारा देकर अपने घर ले आई, जो पास में ही था। जैसे ही राधा उन लोगों को घर लेकर पहुंची, राधा के दोनों बच्चे उनके पास पहुंच गए, उन बहन जी के पास। राधा ने अपने पल्लू में बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, ब्रेड और एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेजा और साथ में बैंडेज लेने के लिए भी भेज दिया। अपनी बेटी रानी को पानी गर्म करने को बोला राधा ने उन बहन जी को कुर्सी पर बिठाया और मटके का ठंडा पानी पिलाया। इतने में पानी गर्म सा हो गया था। वो राधा यानी कि उन बहन जी को बाथरूम में लेकर गई और वहां पर उन्होंने उनके सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छे तरह से साफ कर दिया और बाद में उनको उठा करके बाहर ले आई। वहां से वो एक नया टॉवल और एक नया गाउन लेकर के आई। राधा ने टॉवल से उन बहन जी का पूरा बदन पोंछा और जहां आवश्यक था वहां पर बैंडेज लगाई, साथ ही जहां मामूली चोट थी वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। जब उन्हें कुछ राहत सी महसूस हो रही थी, उन्होंने यानी कि राधा ने उन बहन जी को पहनने के लिए नया गाउन दिया। वो बोली, ये गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना मैडम, आप यही पहन लीजिए और थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, हम इन्हें धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो मन में यही सोच रही थी कि अब मेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं, मैं गाउन पहनकर ही इससे अच्छा बाथरूम से बाहर निकल जाऊं। उन्होंने यानी कि राधा ने झटपट अलमारी खोली और उसमें से एक नई चादर निकाल के पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए मेम साहब। इतने में बिटिया रानी ने भी दूध गर्म कर दिया था। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और उन मेम साहब को पीने के दे दिया और बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप ये दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। अब उन बहन जी के मन के सारे एक एक करके जो कोने में जो पुरानी बातें थी, वो जख्म हरे हो रहे थे जो उन्होंने राधा को दिए थे। वो सोच रही थी कि कहाँ मैं और कहाँ ये राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे एक नया टॉवल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है ये राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, यानी कि उन मैम साहब के दिमाग में चल रहा था। तब तक दूसरी तरफ राधा गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वो थाली लगा कर ले आई। वो बोली, आप और बेटा दोनों खा लीजिए,
राधा को मालूम था कि उन बहन जी के बेटे को आलू की सब्जी बहुत पसंद है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए थी, इसलिए उसने रानी से तैयार करवा दी। रानी बिटिया राधा की ही बेटी थी। तो गुरुपेरी साध संगत जी, रानी बड़े प्यार से उनके बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी और वो बहन जी वहां पर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता था तो मैं एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है। ये सब सोच करके वो बहन जी शर्म से भरी जा रही थी। उनका मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी उनकी नजर राजू के पैरों पर गई जो लंगड़ा कर चल रहा था। उन्होंने राधा से पूछा, राधा इसके पैर को क्या हो गया है, तुमने इसका इलाज नहीं करवाया? राधा ने बड़े दुख और भरे शब्दों में कहा, मैडम इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है जिसका खर्च करीबन 10,000 रुपये है। मैंने और राजू के पापा ने रात दिन मेहनत कर 5,000 रुपये तो जोड़ लिए, लेकिन 5,000 रुपये की और जरूरत है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से मिल न सके। तो बोली, ठीक है, भगवान पर भरोसा रखो, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा। यानी कि राधा अपनी मेम साहब से बोली कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम लोग कर ही कह सकते हैं। तभी उन मेम साहब को ख्याल आया कि राधा ने एक बार मुझसे 5,000 रुपये एडवांस मांगे थे और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च कर रही थी, खुश हो रही थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए थे और सोच रहे थे कि बला टली। आज उन बहन जी को पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसे की कितनी जरूरत थी। वो अपनी ही नजरों में गिरती जा रही थी। अब उन्हें अपने शरीर पर लगे हुए जख्मों की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो उन्होंने राधा को दिए थे, जो उन्होंने खुद की अपनी आत्मा को लगा लिए थे। उन्होंने पक्का मन बना लिया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से जो होगा वो अच्छा होगा। उन्होंने उसी वक्त राधा के घर में जिन जिन चीज़ों की कमी थी उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार की। थोड़ी देर में लगभग ठीक हो गई। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वो गाउन उन्होंने अपने पास ही रखा और राधा को बोला, ये गाउन अब मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, ये गाउन मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। राधा बोली, मैडम ये तो बहुत हल्की रेंज का है, बहुत सस्ता है। राधा की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप घर आ गई और रात भर सो नहीं पाई थी। उन्होंने अपनी सहेली के मिस्टर, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया। दूसरे दिन उनकी किटी पार्टी भी थी, लेकिन उन्होंने वो किटी पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की ज़रूरत का सारा सामान खरीदा और वो सामान लेकर वो राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ में उसके घर में क्यों लेकर गई। तो उन्होंने धीरे से राधा को पास में बिठाया और बोला कि मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो, और हाँ, कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब राजू भी ठीक हो जाएगा। खुशी से राधा रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही, मैडम ये सब आप क्यों कर रहे हो? हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ ये सब चलता ही रहता है। वो उनके पैरों में झुकने लगी। ये सब सुनकर और देखकर उनका मन भर आया और उनकी आंखों से आंसू झरझर फूटने लगे। उन्होंने राधा को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले से लगा लिया और बोला, बहन रोने की जरूरत नहीं है, अब इस घर की सारी जवाबदारी मेरी है। उन मेम साहब ने कहा, मन ही मन में कहा, राधा तुम क्या जानती हो मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और ज्यादा भीख मांगती रही, लेकिन मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया। लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग
भगवान के मिले का शुक्र नहीं करते और हमेशा भीख सी मांगते रहते और सोचते हैं ये हमारे लिए कम है, और कभी किसी की मदद नहीं करते मिलने के बाद में भी। तो उससे ज़्यादा छोटा इंसान इस धरती पर कोई है ही नहीं, और ऐसा इंसान कभी जीवन में संतुष्ट हो भी नहीं सकता। उसको चाहे कितने भी हीरे जवाहरात क्यों ना मिल जाए, वो कभी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, और मौका निकाल के किसी की मदद ज़रूर करें और किसी को अपने से छोटा समझने की गलती ना करें।